नमस्कार। हम जीजेस लोहा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। बुद्धिमान खरगोश एक अच्छी कहानी है। चलो पढ़ते हैं। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे और उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। क्या हुआ था इस कहानी में कि एक भासुर नाम का सिंह जानते हैं ना, शेर है, एक जंगल में रहता था। वन यानी जंगल में। तो प्रतिदिन वह अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। तो इससे क्या हुआ, सभी वन के जो जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, वो सभी परेशान थे। तो एक दिन सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने मिलकर ये क्या किया, एक मीटिंग का आयोजन किया, एक बैठक का आयोजन किया। और उसमें वे सभी निश्चय क्या किया कि आज हमें सिंह के पास या शेर के पास, जो भासुरक जो वन के राजा के पास में जा कर के उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप सभी जीवों को न मारें। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वो सभी वनराज भासुरक के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि आपको प्रत्येक सभी अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ होता है? यानी आपका आहार, आपका भोजन तो केवल एक प्राणी को मारने से ही खाने से प्राप्त हो जाता है, तो फिर अनेक पशुओं की हत्या क्यों करते हो? तो इसका उन्होंने क्या तोड़ने का कि प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा, प्रतिदिन एक पशु आ जाएगा। इस प्रकार बिना परिश्रम से आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा। और इस प्रकार क्या क्या उन्होंने कि बिना परिश्रम किए आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपका भोजन भी हो जाएगा। ये देखिए जंगल में कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर है ना, ये सारे बैठे, हाथी है, ये बंदर बैठा है, यहाँ पर जिराफ, खरगोश, हिरन, शेर, ये सब बातें कर रहे हैं। इनकी मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है? इनकी बैठक हो रही है। बैठक जानते हैं ना आप? हाँ, मीटिंग ये चल रही है। चलो आगे चलते हैं। अब मीटिंग के बारे में देखते हैं कि इससे आपको बिना परिश्रम के आहार भी मिलता रहेगा और जीवन निर्वाह भी होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, यानी अनेक जीव मारे भी नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। ये देखिए अच्छी बात बताई कि इन्होंने, उन जानवरों ने, कि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर किसकी ओर होता है? निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। प्रजा पर जो अपनी कृपा दृष्टि रखता है ना, वो हमेशा उन्नति को प्राप्त होता है। सिंह उनकी बात मान गया, शेर भी उनकी बात को मान गया, क्योंकि उसे भी ठीक लगी थी। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर के रहने लगे। निर्भय जानते हैं ना, बिना डर के। वन्य प्राणी वो बिना डर के वहाँ पर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। किसकी? खरगोश की बारी। कहाँ पर? वहाँ जाकर। तो खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। खरगोश था वो शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि जैसे ही शेर के पास जाऊंगा शेर खा जाएगा। इस डर से वो उसके पैर उठ नहीं रहे थे। तो मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। वह मौत की घड़ियों को टालने के लिए क्या क्या उसने जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वह शेर के पास नहीं पहुँचा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया और उसमें उसने क्या देखा? उसमें एक स्थान पर एक कुआं दिखाई दिया और उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर उसे इस कुएं में गिरा दिया जाए। जब उसने कुआं देखा, किसने? खरगोश ने, तो उसने सोचा कि इसमें जो पानी में अपनी परछाई देख करके उसने सोचा कि क्यों न उस शेर को इसमें परछाई दिखाकर इसके अंदर गिरा दिया जाए। उसकी बुद्धिमानी से काम करना शुरू कर दिया अपनी बुद्धि से।
तो यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। निश्चित समय से काफ़ी समय बाद पहुंचा। तो सिंह उस समय भूख प्यासे व्याकुल होता अपने होंठ चाट रहा था। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? ऐसे होंठ चाट रहा था। तो उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी, यानी उसको यदि 10 बजे खाना मिल रहा था तो वहाँ पर 12 बज रहे थे, उसकी घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ देर में कोई पशु ना आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसने क्या सोच रहा था कि यदि थोड़ी देर बाद में यदि कोई नहीं आया तो क्या करेगा, वो जंगल की ओर चल पड़ेगा और पूरे वन को पशुओं के खून से सींच देगा, यानी वहाँ पर खून की नदियाँ बहा देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुँच गया और उसी समय खरगोश है वो क्या हो गया था, उसके पास में पहुँच गया और प्रणाम करके उसके पास बैठ गया। शेर के पास में प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और भी इतनी देर लगा कर है कि एक तो तू इतना छोटा है और फिर समय लगा करके देरी से है। आज तुझे मार कर कल से जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। तुझे तो मारूंगा ही मारूंगा, लेकिन कल से सारे पशुओं की जान लूँगा, क्योंकि तूने इतना लेट किया है तो उनके वंश का नाश कर डालूँगा, यानी सभी पशुओं के वंश को ख़त्म कर दूंगा, नाश कर डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा। ये भासुरक सिंह ने अपने क्रोध में आकर के ये शब्द कहे। खरगोश ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया। खरगोश वहाँ क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धिमानी से काम करना था। तो उसने क्या किया, सिर झुका करके और उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं कि माफ़ करें स्वामी, आप हे मालिक आप मुझे माफ़ करो, आप तो फालतू में क्रोध कर रहे हैं। इसमें न तो मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। आप जो फैसला कर रहे हो उससे पहले क्या करें, देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले मैं तुझे चबा न जाऊँ। शेर ने क्या कहा, जो कहना हो जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तू बोले उससे पहले मैं तुझे खा जाऊँ। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और ये सोच कर कि मैं बहुत छोटा हूँ, यानी वह खरगोश अपनी प्लानिंग यहाँ बता रहा था कि सभी जो पशु थे उन्होंने सोचा कि मैं छोटा हूँ तो मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था, यानी मेरे और 4 अन्य मित्र खरगोश के साथ भेजा था ताकि आपका पेट पूरा भर जाए। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकल कर आया। हम आ रहे थे तो मार्ग में एक दूसरा शेर और मिल गया, अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता को याद कर लो, किधर जा रहे हो, आपका देवता तो मैं हूँ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। ये सब उसकी कहानी थी, किसकी, खरगोश की। ये उसका प्लान था, लेकिन वो वहाँ शेर को अपने प्लान में फंसा रहा था। मैं तुम्हें खाने आया हूँ, तो मैंने उससे कहा हम सभी अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। ये उन खरगोश ने बताया कि मैंने उस दूसरे सिंह को बताया कि हम तो अपने सिंह स्वामी मालिक भासुरक के शेर के पास उनके भोजन के लिए जा रहे थे। वो बोला, भासुरक कौन है, क्या उसे ज्ञात नहीं कि जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं, एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाएं, मैं स्वयं निपट लूँगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। तो खरगोश का प्लानिंग है वो सफल हो रहा था। उसने जो योजना बनाई थी वो काफ़ी हद तक सफल हो रही थी। उसने कहा, उस भासुरक ने 4 को तो खा लिया, कहा एक जाकर के उन्हें बुला लो, हम में से जो ताकतवर होगा वो इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उसे जान छुड़ा कर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हुई। आइए स्वामी जी, कि जो इच्छा हो करें, अगर आपको मेरे को खाने की इच्छा तो खा लीजिए, और पहले आप वहाँ से लड़ने की इच्छा है या सिंह से लड़ रहे हो तो ये आपकी इच्छा है। ये सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो, आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा, मेरे होते हुए दूसरा राजा कौन हो सकता है। आज मैं उसका खून पी करके, रक्त यानी खून पी करके अपनी प्यास भूख मिटाऊंगा, और इस वन में मेरे अतिरिक्त किसी अन्य सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। मेरे रहते किसी अन्य सिंह का हस्तक्षेप, अन्य शेर का हस्तक्षेप, जानते हैं ना, दखल कार्य में अड़ंगाबाजी मुझे पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। खरगोश ने कहा, स्वामी यह तो सत्य है कि आपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म है। यहाँ पर उनको थोड़ा सा क्या है उकसा रहे हैं,
कि युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म है, आप जैसे ताकत वीरों का धर्म है। किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है, वो अपने गढ़ में है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन होता है। उन्होंने अपने शेर से बताया कि दुर्ग में रहने वाले शत्रुओं पर विजय पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमज़ोर हो जाता है। यानी दुर्गहीन राजा जिसके पास गढ़ नहीं हो, दंतहीन सांप जिस सांप के पास दांत नहीं हो, मदहीन हाथी और जिस हाथी के पास में मस्ती नहीं हो, वे सब कमज़ोर होते हैं। उसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शत्रु को जितना जल्दी हो सके उसे नष्ट कर देना चाहिए। मुझे मेरी ताकत पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश नहीं किया जाए क्या तो बाद में असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। यदि उसका शीघ्र ही नाश नहीं किया जाए, उसका ख़त्म नहीं किया गया, तो यह असाध्य रोग होते हैं ना, जैसे कि जिनकी कोई उपचार नहीं होता, इलाज नहीं होता है, उसकी तरह ये भी बलवान हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, घर कर जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय तो मैं आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश है बासुरक को उसी से कुएं के पास ले गया, जहाँ झुक कर उसने अपनी परछाई देखी। खरगोश बासुरक को उस कुएं के पास ले गया और वहाँ जाकर के क्या किया, बासुरक ने अपनी परछाई देखी। वहाँ पहुँच कर बोला, स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको तो देख भाई अपने दुर्ग में छिप के आइए, मैंने आप उसकी सूरत दिखा दूँ। ज़रूर मैं उस नीच को देख कर उस दुर्ग में जाकर उसे लड़ूंगा। तो उसने क्या कहा, ज़रूर चलो उस दुर्ग में देखेंगे और नीचे जाकर उसके युद्ध करूँगा। तो खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर देखा तो उसकी अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा कि ये दूसरा सिंह है, तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी और उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वह जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया, अपनी ताकत से नहीं। ताकतशाली कौन था, ताकतवीर कौन था? सिंह, बासुरक। और बुद्धि किसने काम में ली? खरगोश छोटा था लेकिन उसने अपनी बुद्धि से शेर को मार दिया था, लेकिन ताकत में नहीं मार सकता था, इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। वहाँ से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। ये आपका पाठ हुआ। अब आगे चलते हैं शब्दार्थ में। प्रतिदिन यानी रोजाना, आहार, भोजन, परिश्रम, मेहनत, निरंतर, लगातार, निर्भय, बिना भय के, व्याकुल, बेचैन, व्यर्थ, बेकार, बलशाली, ताकतवर, नष्ट, बर्बाद, असाध्य, जो साधने के योग्य नहीं है, कठिन, जिसका उपचार नहीं किया जा सके। सोचें और बताएं। वन में रहने वाले सिंह का नाम क्या था? बासुरक। मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे? खरगोश के। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा था? बासुरक सिंह को। सही उत्तर का क्रमांक कोष्टक में लिखे। जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास पहुंचे? सिंह के पास। बासुरक ने कुएं में क्या देखा? अपनी परछाई। खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया? अपनी एक योजना बनाई, सिंह को कुएं में डालने की। खरगोश को देरी से आता देख सिंह ने क्या किया? क्रोध से आग बुला हो गया और फिर उसे खाने के लिए ललायत किया और गुस्सा किया। खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया? कि सिंह में रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और उसने कहा कि मैं हूँ यहाँ का राजा और मैं आपको खाऊंगा, और इस प्रकार से वह देरी से आपके पास पहुँचा। खरगोश ने सिंह को कैसे मारा? कुएं में खरगोश ने सिंह को कुएं के पानी में उसकी परछाई दिखा करके और कुएं में कूदने को प्रोत्साहित करके मारा। किसने किससे कब कहा? आज मुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। ये बात है बासुरक सिंह ने खरगोश से उस समय की जब खरगोश देरी से उसके खाने के लिए पहुँचा। ठीक है, यदि स्वामी का ये निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह खरगोश ने बासुरक सिंह को उस समय कही थी जब सिंह बासुरक दूसरे शेर से लड़ने के लिए
तैयार हो गया था। पाठ में प्रतिदिन शब्द आया तो यहाँ दिन शब्द में प्रति जुड़ने के बाद प्रतिदिन बना, तो यही शब्द जोड़ करके छांट के लिखिए। तो वह प्रतिदिन एक वन्य जीवों को मारा करता था, तो यहाँ पर वह सर्वनाम हो गया। खरगोश ने शेर का प्रत्युत्तर दिया, यहाँ पर प्रति उत्तर शब्द आ गया ना, तो क्रिया शब्द है दिया और सर्वनाम नहीं है। उसने खरगोश का प्रत्युत्तर दिया, उसने यह सर्वनाम हो गया उसने, और जो दिया शब्द है ये इसमें क्रिया शब्द होगी। ऐसे यहाँ पे और भी बना लेना। पाठ में परिश्रम, क्षण, शत्रु, ज्ञात जैसे शब्द आए उनमें से क्षत्र प्रयोग है। सभी वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। शब्द चुनने के लिए जो संयुक्ताक्षर इन वर्णों का प्रयोग हुआ है, यानी संयुक्ताक्षर शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों को छांट कर लिखना है। चलो ये अच्छी बात हुई। थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमानी के उपाय है। धन्यवाद। आपने पाठ सुना, पढ़ा। ओके।